नमस्कार दोस्तों, राज एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे कट आउट सॉलिड ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी, मतलब सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ कट आउट सॉलिड। तो प्रॉब्लम क्या आ सकता है? अ सॉलिड कोन having base diameter 30 centimeter and height 48 centimeter. If the above half portion from the height is removed, then find the center of gravity of the remaining cut section. या इसी प्रॉब्लम को इस तरीके से पूछ सकता है। अब फ्रस्टम कोण ऑफ top diameter of frustum cone is 15 centimeter and bottom diameter is 30 centimeter and its height is 24. Then locate the CG of frustum cone. इस प्रकार से भी प्रॉब्लम को पूछ सकता है। तो हम स्टेप वाइज इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। तो किस प्रकार से हम सॉल्व करते हैं ये देखते हैं। अब इस मेथड में हमारी स्टार्टिंग से ही जो मेथड है उस मेथड का यूज करेंगे हम। तो गिवन जो भी फिगर रहेगी उस फिगर को रेफरेंस एक्सिस हम बनाते हैं। तो रेफरेंस एक्सिस बनाने के लिए मुझे जरूरत गिरेगी दो एक्सिस की, एक एक्स एक्सिस और दूसरा वाई एक्सिस। तो वाई एक्सिस मैंने ड्रा कर दिया, अब एक्स एक्सिस बना दूंगा। मतलब जो भी गिवन फिगर रहेगी उस गिवन फिगर को हम क्या करते हैं, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ड्रा करते हैं। तो ये एक्स एक्सिस एक्स डैश और ये वाई डैश, इस प्रकार से इस फिगर को बनाएंगे। अब इस फिगर में 30 सेंटीमीटर हमारा बेस डायमीटर है ये। अब 30 सेंटीमीटर ये बेस डायमीटर है और हाइट है 48 सेंटीमीटर। मतलब दो एक राइट सर्कुलर कोन जो बने ये बने ए बी सी और दूसरा बना है ए बी ई। इस प्रकार के दो कोन बने हैं। अब इस कोन के लिए ये हाफ ऑफ द रिमूव पोर्शन होने के कारण ये हाइट बनेगी 24। लेकिन ये किस प्रकार से आएंगे ये भी मैं आपको स्टेप वाइज बताऊंगा। तो फर्स्ट नंबर आपने अपनी जो भी प्रोसेस है, पहले रेफरेंस एक्सिस बनाओ। रेफरेंस एक्सिस बना के फर्स्ट क्वाड्रेंट में इस फिगर को डालो, बाद में स्प्लिट अप करो। तो ये 1 नंबर फिगर में जो बिगर सर्कुलर कोन जो है ये बी सी, उसको नाम देता हूं। और जो रिमोट पोर्शन करेंगे उसे मैं सेकंड नंबर मतलब 2 नंबर देता हूं। अब इस फिगर में जब भी हम देखेंगे तो क्या है, ये फिगर एक कंपोजिट फिगर है और ये फिगर अबव द वर्टिकल एक्सिस ये सिमेट्रिकल हो जाएगी। मतलब हाफ ऑफ द रिमूव पोर्शन बन सकते हैं। फ्रस्टम कोन जो रहेगा ये फ्रस्टम कोन रहेगा बी सी ई डी, इस प्रकार से फ्रस्टम कोन रहेगा। और रिमूव हो जाने के बाद रिमूव पोर्शन कौन सा होगा, तो ये राइट सर्कुलर कोन होगा, ये होगा ए डी ई, रिमूव होगा इतना पोर्शन। तो इस फिगर में जो कंपोजिट फिगर है तो ये लाइन ऑफ सिमेट्री ये बन गई है हमारी इस प्रकार से यहाँ पे। तो इसे हम कहेंगे लाइन ऑफ सिमेट्री। ये रहेगी हमारी लाइन ऑफ सिमेट्री। इसे सिमेट्री एक्सिस भी कह सकते हैं। तो ये लाइन ऑफ सिमेट्री, इसका मतलब आपका एक्स बार अपने आप निकल चुका है, ये होगा आपका एक्स बार। ये सॉलिड कंपोजिट फिगर या रिमूव कटआउट सॉलिड है। तो ये देखो एक्स बार यहाँ पे मिलेगा 30 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय 2 यानी 50 सेंटीमीटर। तो ये हो जाएगा
15। अब ये किस प्रकार से बना तो इसके बारे में भी हम लिखेंगे। अब फ्रस्टम कोण का सपोज नहीं दिया है हाइट, दो प्रकार से लोग पूछ सकते हैं। एक तो टॉप ऑफ डायमीटर दिया रहेगा फ्रस्टम कोण का, ये 15 सेंटीमीटर रहेगा, ये बेस डायमीटर है बीसी 30 सेंटीमीटर और इसकी फ्रस्टम कोण की हाइट रहेगी 24 सेंटीमीटर। अब आपको ये सब पता है सब, या फिर दूसरी तरीके से एक सॉलिड सर्कुलर कोन है और उसका टॉप पोर्शन रिमूव करना है फ्रॉम द हाइट, हाफ ऑफ द रिमूव पोर्शन। तो 24 सेंटीमीटर हाइट से, बेस से या टॉप से बिलो में आप कट आउट करेंगे हाफ पोर्शन, तो बचने वाला जो पोर्शन है यही बचने वाला है फ्रस्टम कोण। अब इसे क्या कहते हैं, अब हम लिखेंगे यहाँ पे, तो किस प्रकार से लिखते हैं तो देखो यहां पर लिखेंगे हम दिस फिगर, दिस कंपोजिट फिगर या फ्रस्टम कोण, द सीजी ऑफ, सीजी ऑफ मतलब सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ गिवन फिगर इज सिमेट्रिकल above the vertical axis. Vertical axis है y axis है, therefore x bar is equal to क्या होगा, बेस डायमीटर कितना है 30, तो 30 डिवाइडेड बाय 2 यानी 15 सेंटीमीटर। ये आपका एक्स बार निकलेगा, एक्स कोऑर्डिनेट निकलेगा सीटी का, सेंटर ऑफ ग्रेविटी का। अब इस फिगर में सिमिलर कोण जो बने हैं, अब सिमिलर कोण कौन से बने, एक बना है एबीसी और एक दूसरा है एडीई। तो सिमिलरिटी ऑफ द ट्रायंगल, मतलब ये ट्रायंगल भी होते हैं, तो सिमिलरिटी ऑफ कोण, सिमिलर कोण कौन से, अब सिमिलरिटी ऑफ कोण का यूज करेंगे हम ज्योमेट्री में, जैसे करके उस प्रकार से सिमिलरिटी कोण का यूज करेंगे। तो सिमिलरिटी कोण क्या होगा, अब ये देखते हैं। तब जो भी रेफरेंस एक्सिस है वो रेफरेंस एक्सिस और जो सिमिलर ट्रायंगल बनी है, रेफरेंस एक्सिस से हमें सब काउंट करना पड़ेगा, लेकिन सिमिलर जो कोण बने, जो ट्रायंगल बने, वो बनेंगे एडीई। तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, अभी मुझे बेस डायमीटर 30 सेंटीमीटर दिया है, हाइट 58 दी है, हाफ ऑफ द पोर्शन रिमूव करना है फ्रॉम द बेस या फ्रॉम द टॉप, तब हमें टॉप ऑफ इस पोर्शन की रेडियस निकालना पड़ेगा। तो क्या करते हैं, टू फाइंड the radius of top portion, तो किस प्रकार से होगा, तो सिमिलर ट्रायंगल कौन से, सिमिलर ट्रायंगल क्या हो गए, बाय सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल, सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल, कौन से ट्रायंगल है ये ट्रायंगल है एबीसी, ट्रायंगल एबीसी, और दूसरा है एंड ट्रायंगल एडीई, ये दो ट्रायंगल सिमिलर ट्रायंगल है। तो बाय सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल हम क्या बोल सकते हैं, तो क्या बोलेंगे, ये
और डीई डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, बीसी हो जाएगा। अब देखो क्या करते हैं, ये एच या ए एफ डिवाइडेड बाय ए एच इज इक्वल टू, दूसरा क्या है, डी डिवाइडेड बाय बीसी, दोनों का बेस इक्वल हो जाएगा और ये हाइट भी, और मतलब रेशो हो जाएगा, प्रोपोर्शन हो जाएगा, प्रोपोर्शन में आएंगे। अब इसके आगे में स्टेप लिखता हूं, ये एफ की वैल्यू कितनी और ये एफ की वैल्यू दी नहीं, और ये एफ की वैल्यू कितनी है, 48 है। डी की वैल्यू ये आपको, आप यहां पर ये एफ हो जाएगा आपका हाफ ऑफ द पोर्शन है, तो हो जाएगा 24 और ये हो जाएगा डीई, यहां से कैलकुलेट कर सकेंगे हम, और बीसी की वैल्यू है 30, तो देयरफॉर डीई इज इक्वल टू क्या होगा, 24 इंटू 30 डिवाइडेड बाय 48, तो ये आ जाएगा 15। देखो 24 बन जा 24 और 24 2 जा 48 और 2 बन जा 1, 2 50 जा 50। तो डी हमारा ये बेस डायमीटर, मतलब ये जो है ये बन चुका है, ये कैलकुलेट हुआ। सपोज दिया नहीं रहेगा तो हाफ ऑफ द पोर्शन नहीं पूरा, तो आपको ये कैलकुलेट करना पड़ेगा। अब इसी प्रकार से ये भी हाइट आपको मिलेगी, इस प्रकार से ये डिवाइडेड बाय ये वैल्यू पुट अप करेंगे, तो ये जो वैल्यू मिलेगी एफ एक्स, ये एफ एक्स वैल्यू आपको, मतलब ये एफ और ये एफ और ये एच हुई, तो ये भी वैल्यू आपको अपने आप मिलेगी। एफ एक्स हाफ ऑफ द रिमूव पोर्शन है, मतलब इतनी जो वैल्यू रहेगी डायरेक्ट कैलकुलेट भी कर सकते हैं रेशो का यूज करके, तो ये हाफ ऑफ द पोर्शन होने के कारण ये 24 आएंगे, ये 24 आएंगे, क्योंकि प्रॉब्लम में हाफ ऑफ द पोर्शन। अब ये हो जाने के बाद एक एक वॉल्यूम कैलकुलेट करना पड़ेगा आपको। फॉर ट्रायंगल, फॉर राइट सर्कुलर को आप 1 नंबर ये भी, तो वॉल्यूम कैलकुलेट करते हैं, तो वॉल्यूम क्या होगा, V1, वॉल्यूम ऑफ राइट सर्कुलर को बिगर। अब क्या होगा, 1/3 इंटू पाई आर स्क्वायर इंटू, इस प्रकार से बनेगी 1/3 इंटू पाई, और रेडियस कितनी रहेगी, 30 सेंटीमीटर बिगर का है, तो 15 रहेगी उसका हाफ ऑफ द पोर्शन रेडियस, और हाइट है 48। तो ये भी जो वैल्यू होने वाली है वो वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, तो इसका वैल्यू बनेगा 11309.7 11309.7 सेंटीमीटर क्यूब, ये मालूम होगा। आप इसका y1 कैलकुलेट करेंगे, तो y1 क्या होगा, h/4 होता है राइट सर्कुलर कोन में, y बार जो निकलता है वो y बार होता है h/4, h है 48 डिवाइडेड बाय 4, तो 12 सेंटीमीटर हो जाएगी इसकी y बार। वैसे ही वॉल्यूम जो टॉप पोर्शन है उसका निकालेंगे, तो आपको क्या करना पड़ेगा, वॉल्यूम के लिए अगेन फॉर्मूला वही 1/3 इंटू पाई आर स्क्वायर इंटू एच। अब इसके लिए जो डी हमारा डायमीटर है, इसका बेस डायमीटर, ये रिमोट पोर्शन का
कौन सा, ए डी ई, इस पोर्शन का। अब इस पोर्शन रेडियस हो जाएगा 7.5, 1/3 इंटू पाई, आर होगा 7.5 स्क्वायर, और हाइट हो जाएंगे 24। तो इसका वॉल्यूम कैलकुलेट करेंगे, तो इसका V2 का वैल्यू है 1413.7, 1413.7 सेंटीमीटर क्यूब। अब इसका Y2 होगा, Y2 के लिए मुझे बेस से, मतलब रेफरेंस एक्सिस से, ये जो BC साइड है यहां से ऊपर जाना पड़ेगा, तो 24 पहले ऐड करना पड़ेगा। तो 24 प्लस h/4 होता है राइट सर्कुलर कोन में, ये h/4, तो 24/4, मतलब ये वैल्यू हो जाएगी 24 + 6, तो 30 सेंटीमीटर ये वैल्यू होगी Y2 की। अब जो कैलकुलेशन आएगा, आप इसमें क्या होता है, फार्मूला क्या बनेगा, तो y बार इज इक्वल टू, कौन सी फिगर से रिमूव कर रहे, 1 नंबर फिगर से, मतलब V1 Y1 माइनस V2 Y2 डिवाइडेड बाय V1 माइनस V2। इस प्रकार से फार्मूला बनेगा, और यहाँ पे वैल्यू पुटअप करेंगे, 11309.7 इंटू Y1 12 और 1413.7 इंटू 30, और रिमूव। अब माइनस क्यों करना है, क्योंकि रिमूव पोर्शन है। ये 1 नंबर फिगर से, मतलब ये BC, ये राइट सर्कुलर कोन से रिमूव कर रहे हैं हम, ये DE, ये राइट सर्कुलर को टॉप ऑफ पोर्शन में रिमूव कर रहे हैं। तो 11309.7 माइनस 1413.7, इस प्रकार से फार्मूला होगा, उसमें वैल्यू पुटअप करेंगे और इसकी वैल्यू आएगी 9.43 सेंटीमीटर। वाई बार की वैल्यू आएगी 9.43 सेंटीमीटर। अब ये वैल्यू पुटअप करेंगे, और पुटअप हो जाने के बाद इस वैल्यू का सेंटर ऑफ ग्रेविटी लोकेट करेंगे। ये बेस से आएगा, पहले यहाँ पे आएगा, यहाँ पर। तो देखो, एक प्रोपोर्शन में ड्रा करना पड़ता है आपको। सेंटर लाइन का यूज करना है ड्रा करते समय, क्योंकि ये सिमेट्री लाइन होती है। अब ये जो पोर्शन बनेगा, ये आपका बनेगा, ये होगा आपका Y बार, ये Y बार 9.43 होगा। और जो क्रॉस सेक्शन पॉइंट बनने वाला है, मतलब ये बन गया है, अब ये होगा आपका CG, जिसे हम सेंटर ऑफ ग्रेविटी बोलेंगे। तो ये प्रथम कोण का सेंटर ऑफ ग्रेविटी बन गया है। फिर आंसर में लिख सकते हैं हम, देयरफॉर CG ऑफ फ्रस्टम कोण lies 9.43 centimeter from the base on the symmetric
वर्टिकल एक्सिस, वर्टिकल एक्सिस। इस प्रकार से आंसर लिख सकते हैं। तो अगेन जब भी आपका राइट सर्कुलर कोन रहेगा और हाफ ऑफ द पोर्शन रिमूव करना है, तब आपको ये बेस डायमीटर दिया रहेगा और हाइट दी रहेगी। तब आपको इस प्रकार से कैलकुलेट करना पड़ेगा सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल, सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल का यूज करके रेशो बना के आप कैलकुलेशन करेंगे तो आपका टॉप डायमीटर निकल जाएगा। या फिर फ्रस्टम कोनी दिया है तो आपको टॉप डायमीटर और बेस डायमीटर और हाइट दी रहेगी। तो इस प्रकार से प्रॉब्लम एग्जाम में अलग अलग तरीके से पूछ सकता है। तो ये प्रॉब्लम आपको समझ में आता है तो इसे लाइक शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद।